जय हिंद। जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है। जीवन में कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा जहान बाकी है। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके 10th क्लास का जो एनालिसिस है उसको। आज बच्चों के मन में इतना काफी डर बैठ चुका है कि सभी बच्चे एकदम हताश हो चुके हैं कि एग्जाम आ गया, एग्जाम आ गया, कैसे उसको क्लियर किया जाए। अरे कुछ नहीं है ये एग्जाम, अभी तो ये एग्जाम की शुरुआत है। बाबू, अगर अभी भी आप लोग के पास समय है, अगर अभी भी मेरी बातों को अगर ध्यान से सुन लिए और मेरी बातों को अगर ध्यान से मान लिए अभी भी, तो समझिए कि पूरी की पूरी पासा ही यहाँ पे पलट जाने वाली है। क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए वो रामबाण लेके आ चुके हैं कि यदि आप उस पर थोड़ा सा भी अमल कर लेते हैं तो ये एग्जाम आपके सामने कुछ भी नहीं है। हम इतना गारंटी देते हैं आप लोग को कि 450 प्लस अभी भी लाने का पूर्णतः उम्मीद बचा हुआ है। क्योंकि जब जागा तभी सवेरा, अभी कोई लेट नहीं हुआ है, कोई डर नहीं है। बच्चों के मन में जो ये डर बैठा है, इस डर को खत्म करने के लिए ही ये मेरा वीडियो होने वाला है। देखिए, सबसे पहले एग्जाम को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां मन में बैठी हुई है कि कैसे एग्जाम को क्लियर किया जाए, क्या किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये आपके जीवन का पहला एग्जाम होने वाला है। और बाबू, हम लोग ऐसे कई एग्जाम दे चुके हैं, तो हम लोग का पर्सनल अनुभव है, साथ ही साथ बहुत सारे गार्डियंस हैं या बहुत सारे ऐसे गाइड्स हैं, उसके एनालिसिस के बेस पे आप लोग के सामने कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे चैप्टर्स हम लेके आए हुए हैं जिसको यदि आप एक बार देख लेते हैं तो आपका यह एग्जाम पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। और बाबू, ये जो अभी हम जिस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि कैसे कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस को आएगा, इसको डिटेल में हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आपको कुछ नहीं, बस इस वीडियो में जितना हम बता रहे हैं बस इस पे ध्यान दे दीजिए। और मेरा दावा है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो बच्चों के मन में डर है, इस डर को ही हम खत्म कर देंगे। यहां से एकदम जड़ से इस डर को खत्म कर देना है। एकदम जोशो जुनून के साथ बोलिए कि जय महाकाल, इसको हम करके दिखाएंगे तो करके दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मैथ, साइंस या जो भी सब्जेक्ट है इसको क्लियर कैसे करें, कहां से क्वेश्चन आएंगे, आखिर डरना क्यों है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपका जो एग्जाम होने वाला है 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, जिसमें इंग्लिश को कंसीडर नहीं करते, तो इंग्लिश की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इंग्लिश का नंबर यहाँ पे ऐड नहीं होता है। इसीलिए बाकी 5 सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक सब्जेक्ट से 200 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें बनाना सिर्फ 100 नंबर का होता है। इसीलिए हम पूरे चैप्टर के चक्कर में क्यों लगे। बच्चे यही गलती कर देते हैं, उन लोग के मन में ये चलता है कि नहीं, जैसे एक बायोलॉजी है, बायोलॉजी में 5 चैप्टर है, 5 को लेकर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना। 5 को पढ़ेंगे तो कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को अगर मिला के चलते हैं तो आपका 200 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 200 नंबर, 160 नंबर का, बाकी 20 नंबर तो आपका ये प्रैक्टिकल में चला जाता है। तो क्या पूरे क्वेश्चन को हमें बनाना है? नहीं बनाना है। जब पूरे को नहीं बनाना है यार, तो क्यों हम पूरा पढ़ाई करें? क्योंकि अभी हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने का समय है। इसीलिए हम यहाँ पे ध्यान देंगे और पूरे चैप्टर को नहीं, हम सिर्फ उसी चैप्टर को कंसीडर करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। और आप सबको यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि हम इसमें वैसे वैसे चैप्टर को चुन के ला चुके हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो चैप्टर है, पहला जो सब्जेक्ट है, उसको मैथ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आधा बच्चा तो यही मन पगला जाता है, बाप रे बाप मैथ है। अरे कुछ नहीं है मैथ यार, बस कुछ चैप्टर पढ़ लो भैया, कुछ चैप्टर पढ़ लो, बाकी दुनिया कुछ नहीं है। मैथ का दुनिया जो है ना, सबसे आसान दुनिया है। और बाकी कुछ चैप्टर पढ़ लो, तुम्हारा हर प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हम आप लोग को यहाँ पे मैथ में 95 प्लस लाने का गारंटी देते हैं। अगर आप मेरी बातों को बस थोड़ा सा समझ जाते हो बाबू, तो समझो तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। क्योंकि अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी समय है हम लोग के पास। देखो, सबसे पहले जो मैथ में चैप्टर्स है, वो पूरा चैप्टर 15 चैप्टर है, उसको 16 भी काउंट कर लिया जाता है उधर लेके। 15 चैप्टर को ऑन एन एवरेज लेके चले। क्यों 15 पढ़ना? पागल है? क्यों 15 पढ़ना? क्योंकि 15 पढ़ेंगे तो 200 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। हमको बनाना है मात्र 100 नंबर का, तो क्यों 15 पढ़ेंगे? उसका कुछ ही चैप्टर क्यों ना हम पढ़े जहां से हमारा क्वेश्चन आता है, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इसीलिए आप सबके एकदम समझिए रामबाण लेके आ चुके हैं कि समझिए वही चैप्टर जिससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा। पहला एक पढ़ डालिए, चैप्टर 1 जैसे भी हो रट जाइए। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी भी आप लोग अगर चाहो तो इसको एक दिन में चैप्टर 1 को क्लियर कर सकते हो, बहुत आसान है। चैप्टर 1 कर रट जाओ, चैप्टर 2 कर रट जाओ, 3 कर रट जाओ, क्योंकि ये सबसे आपकी किताब में, आपके बुक में सबसे आसान जो चैप्टर है बबुआ, उस सबसे आसान चैप्टर यही है।
जो इतना बड़ा बड़ा चैप्टर था, भौकाल टाइप का चैप्टर, हम सब छोड़ दिए क्योंकि वो चैप्टर नहीं रखना है हम लोग को। हम लोग को अभी पास करना है, पास नहीं मैक्सिमम नंबर लाना है। पास तो एक कुकुर को बैठा दो यार, वो भी पास हो जाएगा। हमें पास नहीं, हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए। तो इसके लिए हमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। यहाँ पे बच्चे पूरा चैप्टर को क्लियर करने में लग जाते हैं। क्यों क्लियर करना, हम जो बता रहे हैं और क्लियर कीजिए, वहीं से हमारे एग्जाम में आएगा। देखिए, तो सबसे पहले 1 2 3, हर हाल में घोर के पी जाओ, जैसे भी हो घोर के पी जाओ। सबसे आसान आसान चैप्टर है, 4 को छोड़ दो क्योंकि 4 थोड़ा सा लंबा चैप्टर होता है, बड़ा चैप्टर होता है। जो स्टूडेंट को 4 आता है बहुत बढ़िया है बाबू, और ही अच्छा है। देखिए, एग्जाम में एक बात हमेशा याद रखिएगा बबुआ, कि जो आता है उसको और ज्यादा प्रैक्टिस करे कि वो एकदम कॉन्सर्ट हो जाए, और जो नहीं आता उसको छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास छोड़ने का ऑप्शन है। बात समझो मेरा, यहाँ पे हमारे पास छोड़ने का ऑप्शन है, इसलिए जो चैप्टर नहीं आता है उसको सब छोड़ देंगे, और जो चैप्टर हमें खूब आता है उसको इतना ज्यादा रिवाइज करेंगे कि वहां से क्वेश्चन आएगा तो बबुआ छोड़ने वाला तो नहीं है। नहीं तो सब बटोरने के चक्कर में यही होगा कि हाथों उतर के जाएगा, लतों उतर के जाएगा। इसलिए ये काम नहीं करना है, और यहाँ पे समझेंगे तो 1 2 3 पूरा खा जाओ, पूरा खा जाओ। 5 एपी एकदम आसान है। बच्चा जब शुरुआती क्लास में एंटर करता है, जब 10वां क्लास में, तो शुरुआत में एपी से ही उसका शुरुआत करते हैं। तो बहुत आसान है। एपी में 3 है, 5.1 2 और 3, एकदम आसान आसान है। पढ़िए 2 3 4 गो आपका उसमें फॉर्मूला है, बाकी सब आसान है। आप उसको रट जाओ, जैसे भी हो रट जाओ उसको। 7 एकदम दूरी सूत्र वाला, एकदम में आसान है, बस अभी भी समय है, आप पूरा इसको पढ़ जाओ। 8 बबुआ सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ये, 8 और 9 से आपका ऑब्जेक्टिव खींचता है, इसलिए ध्यान रखेंगे 8 को जैसे भी हो, चाहे खाना खाए या ना खाए। अरे यार, अब थोड़ा समय अपने लिए तो निकाल लो। इतना दिन क्रिकेट ढेर खेल लिए, इतना ढेर मौज मस्ती कर लिए, ये जो लास्ट का 1 महीना बचल है ना, यानी इसको अपना मन से कर लिया जाए, क्योंकि 17 तारीख से एग्जाम है, आज 16 तारीख है, हो गया हम लोग का, सॉरी 17 है ना, आज 17 तारीख है। पूरा 1 महीना, एकदम गिनल गिनावल 1 महीना समय बचल है। इसीलिए बबुआ अभी भी समय है, सुधर जाओ। नहीं तो एक बहुत बड़े कवि जो थे वो बोले थे कि समय आपको सिखाए क्या करना है, उससे अच्छा आप खुद सुधर जाओ। क्योंकि अगर समय जब सुधारता है ना तो फिर कहीं का नहीं छोड़ता है। इसलिए अभी भी 1 महीना का समय है, 1 महीना में बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ तो एक पल में किसी का जिंदगी बदल जाता है। ये तो 1 महीना का समय है बाबू, अभी भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे चैप्टर 8 9 त्रिकोणमिति वाला है, पूरा रट जाओ। एकदम आसान आसान चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं। 14 प्राय अति वाला, ये जो माध्य माध्यक बहुलक वाला है, एकदम आसान है। 3 को है, माध्य माध्यक बहुलक, एकदम आसान है, बन जाएगा, इसको खत्म कर दो। और 15 चैप्टर तो प्रायिकता वाला है, सबसे आसान चैप्टर है, ये खत्म कर दो। उसके बाद 13 आता है तो बहुत बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा बाबू, 13 चैप्टर आपको पढ़ना आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ना आता तो छोड़ दो, हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर दिलाना है। और नंबर दिलाना है तो वैसे स्मार्ट चैप्टर को लेके आएंगे जहां से हमारा क्वेश्चन बनता है। इसीलिए आप जो है इस जो चैप्टर है 13, अगर आता है तो पढ़ लो, नहीं आता है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इसको। ठीक है, चलिए वहां पे ये जो अगर देखा जाए, ये पूरे चैप्टर को अगर पढ़ लेते हैं तो पहले समझ लेते हैं ये क्वेश्चन आता कैसे है। यहाँ पे देखिए बाबू, 1 2 3 खाली 2 नंबरिया है, यहां से प्रश्न नंबरिया नहीं आएगा, याद रखिएगा। 1 2 3 जो चैप्टर है वो किसके लिए आएगा, 2 नंबरिया के लिए आएगा, प्रश्न नंबरिया नहीं आएगा। अब देखो 7 8 इससे भी 2 नंबरिया आता है, 5 इससे भी 2 नंबरिया आता है, लेकिन प्रश्न नंबरिया भी आता है। तो 2 नंबरिया के लिए 1 2 3 4 5 7 8 ये जो चैप्टर बता रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ये 2 नंबरिया के लिए एकदम गारंटेड है, आएगा तो आएगा। क्योंकि 30 गो क्वेश्चन आता है 2 नंबरिया में, अब बनाना मात्र हमें 15 गो होता है, तो क्यों हम पूरे चैप्टर के चक्कर में पढ़ के अपना जिंदगी बर्बाद करें भैया। चलो ना, यहाँ पे देखो ना, तुमको हम बता रहे हैं अभी भी समय है, हो सकता है। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ से 8 7 5 3 2 1 ये चैप्टर है, ये 2 नंबरिया के लिए है। कंफर्म तुम्हारा 15 क्वेश्चन 100% इससे आ ही जाएगा तो आ जाएगा। आप क्वेश्चन बैंक निकालो और मिला के देखो, क्वेश्चन बैंक में अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा हो तो फिर हमसे बात करो। यहां पे देखो, देखिए 5 नंबर का बात करें तो 4 क्वेश्चन प्रश्न नंबर ये में पूछता है 8 गो, बनाना होता है 4 गो, तो क्यों ना हम ऐसा 4 गो चैप्टरवा खींच ले जहां से कंफर्म आएगा ही आएगा। तो चलिए आज आपको वही 4 गो चैप्टरवा बताते हैं, एकदम गारंटेड के साथ, लिखित गारंटी स्टाम्प पेपर पे ले लो भैया कि वही कुछ चैप्टरवा से हर साल एगो आता है तो आता है। जिसमें पहला कौन सा होता है, 7 लेसन से एगो आ गलो है, खाली जाकर लिख के चलाओ। 8 लेसन से, 9 लेसन से, 14 लेसन से, ये 4 गो चैप्टरवा ऐसा है जहां से हर साल एगो क्वेश्चन प्रश्न नंबरिया में डालता है। 4 गो बनाना है, 4 गो चैप्टर रट जाएंगे, कंफर्म आइए गया, मार के चलेंगे। लेकिन बच्चा सब यही समझ में नहीं आता उन लोगों की क्यों पढ़ाई नहीं कर रहा है सब,
यहां पे समझेंगे। ये मैथ का अगर इतना आप कर लेते हो तो मैथ में गारंटेड बताते हैं बबुआ 95 तो किन्हों के बाप से ना रोकाई। समझ में आओ तनु? चलिए यहां से आगे समझते हैं। अब मैथ में हमको नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत हो। इसके बाद एक और वीडियो हम इसमें अपलोड करने वाले हैं जिसमें आप लोग को सब्जेक्ट वाइज हम क्वेश्चन को गेस करके बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आएगा, आने वाला नहीं है, हम ये बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आएगा। तो आप बस वीडियो में बने रहिए, इसको डिटेल में देख लीजिए पूरा वीडियो को। इसके बाद जो अगला वीडियो हम बनाएंगे उसमें आप लोग को पूरे सब्जेक्ट वाइज मैथ में कौन आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लिख के उसका सॉल्यूशन आप लोग को हम दे देंगे, बस खाली पढ़ के चले जाना, ठीक है। और वो सब इसी चैप्टर से रहेगा। चलिए यहां पे देखते हैं बायोलॉजी का। बहुत सारे बच्चों को साइंस में दिक्कत होता है, अरे साइंस में क्या ही दिक्कत है, 20 नंबर तो ऐसे ही आप टांग लीजिएगा, 20 नंबर ऐसे ही आप यहां से ले लीजिएगा, आपका प्रैक्टिकल मिल जाएगा यहां से, और 20 नंबर जब यहां से प्रैक्टिकल मिल जाएगा तो आराम से हो जाएगा। जैसे कि अगर इसमें दो ही तरह से लेके चलते हैं, बायोलॉजी में वो 2 तरह से है, एक वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, वो सब्जेक्टिव पूछेगा। कुछ नहीं कीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए 2 किताबुआ रामबाण ले लीजिए, 2 किताबुआ कौन कौन, एगो टारगेट ले लीजिए और एगो क्वेश्चन बैंक लीजिए। बबुआ क्वेश्चन यहीं से आएगा, 100% गारंटी आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, होने वाला है, यही से आएगा। कौन कौन, एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, एक टारगेट ले लीजिए, कंफर्म यही से आपका पूछना करता है, यही से हमारा आराम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो रह गया बात सब्जेक्टिव के लिए, तो सब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बैंकों का सब्जेक्टिव जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन बैंक का जो सब्जेक्टिव है 2 नंबरिया वो जरूर, क्योंकि क्वेश्चन बैंकों में वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ज्यादा से ज्यादा रिपीट करता है। उधर से अगर 4-5 वो लड़ गया तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद यहां से देखिएगा चैप्टर 1, 2, 3 शुरू का रट जाओ, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 शुरू का रट जाओ। अगर पूरा हो जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो क्वेश्चन बैंक से रट जाओ। लेकिन चैप्टर 1, 2, 3 अगर पढ़ना ही है तो यही 3 चैप्टर पढ़ के जाओ, बाकी 4-5 छोड़ दो। हम कहते हैं छोड़ दो, क्यों छोड़ दो, क्योंकि वहां से दुगुना क्वेश्चन आता है, दुगुना क्वेश्चन में अध्ययन बनाना होता है, तो क्यों हम पूरा चैप्टर पढ़ के जाए भैया, जब हमको अधही बना के आना है, क्योंकि अधही तो पूछा है ना, पूछेगा पूरा, लेकिन बनाना सिर्फ आधा होता है, इसीलिए हम पूरा नहीं बनाएंगे, पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रही बातें? तो 1, 2, 3 रट जाओ, जैसे भी हो रट जाओ। उसके बाद फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी आपका ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट रट जाओ, क्वेश्चन रट जाओ, बाकी कुछ नहीं करना, टारगेट साफ खा जाओ टारगेट। और क्वेश्चन बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको भी पूरा ऑब्जेक्टिव उसका धूम डालो बाबू। और चैप्टर 1, 2, 3 बस काफी है, पूरा बस इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। चैप्टर 1, 2 और 3 यही आप पढ़ के जाइए, दूसरा कुछ नहीं। उसके बाद केमिस्ट्री, ये भी आसान है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को केमिस्ट्री में होता है, तो क्यों केमिस्ट्री में पढ़ के विद्वान बनना है अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आप फोकस कीजिए ना अपने पढ़ाई पे, अपने एग्जाम पे, अपने जो नंबर आने वाले हैं उस पर फोकस करेंगे। इसलिए क्या करेंगे, जो केमिस्ट्री है टारगेट और क्वेश्चन है, ये हमारा रामबाण है। साफ खरीद लो और साफ जब बैठो टेबल पर ना तो एकदम रख दो और साफ कसम खाओ कि आज मैं इस बात का प्रण लेता हूं कि इसे खत्म करके ही उठूंगा। यहाँ पर बच्चा तो अभी देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे अपना अपना रूम पकड़ लिए हैं, और रूम पकड़ने के बाद वहां पे अलग ही मस्ती चल रहा है। तो बबुआ उन लोगों को विशेष कर बता दे रहे हैं कि आपके मम्मी पापा बड़ा मुश्किल से, बड़ा मेहनत से पढ़ाते हैं, अबो से समय है सुधर जाइए, और अबो से समय है तभी पढ़ाई कर लीजिए। चलिए आगे यहाँ पे समझते हैं। तो टारगेट और क्वेश्चन है पूरा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रखो, ये खत्म होगा तभी कुछ करना। टारगेट क्वेश्चन है कि एकदम पढ़ जाओ, रट जाओ, खा जाओ, इसको पूरा कहते हैं। चैप्टर 1, 2, 3 इसका भी 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 बस ये होता है 1, 2, 3 सब है फ्री। चलिए आगे समझेंगे। और उसके बाद हिंदी में बड़ा बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए हिंदी में, क्योंकि हिंदी आपका स्कोरिंग मार्क है। देखिए 3 सब्जेक्ट जो है वो आपका स्कोरिंग मार्क के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, तो पहला हिंदी को कंसीडर कर लेते हैं, दूसरा संस्कृत को कंसीडर करते हैं, और तीसरा इसमें इंक्लूड कर देते हैं मैथ को, क्योंकि ये तीनों 300 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स का आता है, और ये तीनों में गारंटेड होता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना सको, मैक्सिमम नंबर ला सको। इसलिए क्यों ज्यादा दिमाग लगाना, इसको तनी ध्यान से समझेंगे। और देखिए सबसे पहले जो हम यहाँ पे काम करेंगे वो हमारा होगा हिंदी का।
टारगेट पूरा रट जाएंगे और क्वेश्चन बैंक पूरा रट जाएंगे। जैसे भी होगा टारगेट और क्वेश्चन बैंक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको रटेंगे ही रटेंगे। इसके बाद देखेंगे जो कुछ हिंदी का हम इंपॉर्टेंट चैप्टर निकाले। इसके बाद जो हम वीडियो बनाने वाले हैं उसमें आपका इसका चैप्टर वाइज हम लेके आने वाले हैं, जिस चैप्टर में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन आएगा, वो सब डिटेल में आपको एनालिसिस करके बताएंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ हम किताब की बात करेंगे, कौन कौन से चैप्टर है। ठीक है, इसमें आप चैप्टर 1 जाति प्रथा हिंदी का एकदम में आसान है, रट जाओ। चैप्टर 2 आप लोग इसमें है भारत क्या बोलते हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी का है। चैप्टर 4 है, चैप्टर 6 है और चैप्टर 10 है। ये जितना हम आप लोग को बताए हैं सब कहानी वाला बताए हैं। और कहानी सुनना कितना अच्छा लगता है पता ही है, इसलिए कहा एक बार सुन लेंगे। अगर किताब नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यूट्यूब पे चाहिए, यूट्यूब पे उस चैप्टर का नाम लिखिए, देखिए आपको वीडियो के रूप में कहानी बतैले है एकदम बढ़िया से। एक बार वीडियो 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो, जिस तरह हम लोग कैसे इंस्टाग्राम की नचनिया देखते हैं वैसे ही आप जाकर वीडियो देख लो ना। जो 4-5 मिनट उधर वेस्ट करते हो वो 4-5 मिनट तुम इधर वेस्ट करो, लेकिन बच्चा सबको इसमें तो मन लगेगा नहीं। तो बाबू बता दे रहे हैं जिंदगी की अभी शुरुआत किए हो, अभी भी समय है, कर लो। यहां पे अगर देखते हैं तो चैप्टर 1 2 3 1 2 4 6 और 10, बस यही चैप्टरों को हमें जैसे भी और पढ़ लेना है। और पढ़ने का तरीका बताइए कि अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो जाके देख लेंगे, वहां से तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। और जितना इस चैप्टर को कंसीडर किया है वो सब के सब चैप्टर किस तरह के चैप्टर से बबुआ, तो वह जो चैप्टर है वह हिंदी का है, जो कहानी है वो कहानी वाला है, तो आप ध्यान देंगे। उसके बाद कुछ कविता का भी हम इसमें मेंशन कर दिए, जिसमें कि 1 2 4 5 6 और 7। ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। और ये जो चैप्टर बता रहे हैं वो आपके सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लास्ट में क्वेश्चन पूछता है आशय स्पष्ट करें, या फिर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि व्याख्या करें, क्योंकि यही 5-6 चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन पूछता है व्याख्या करने के लिए। तो थोड़ा एक बार देख लीजिए ना, देखने में कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे अब थोड़ा बात कर लेते हैं क्वेश्चन वाइज। हालांकि इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आप सबको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बताएंगे कि एक पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, उसका जवाब कैसे देंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम इसी वीडियो में थोड़ा कंसीडर करना चाहेंगे। पहला एक क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको हिंदी में गद्यांश आएगा। बबुआ गद्यांश 10 नंबर का हुए हो, 10 नंबर का जो गद्यांश है ना, एकदम 10 में 10 तो नहीं, लेकिन 10 में 9 के बाप से रोकने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि आपको इसके बाद वाले वीडियो में पूरा डिटेल में एनालिसिस करके बताएंगे कि कैसे उसका आंसर देना है। बस ताका झाकी वाला है, देख के छाप दो, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 गद्यांश 10 नंबर का एकदम, वो भी ताका झाकी वाला, आराम से वहां से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 निबंध। निबंध का हम आगे बताएंगे अगले वीडियो में कि कौन कौन से पे आ सकता है, जैसे सरस्वती पूजा याद रखिएगा, दुर्गा पूजा याद रखिएगा, होली, दीपावली, छठ, दशहरा, या फिर मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय खेल। इस सब 5-7 गो टॉपिक है, जिससे ये टॉपिक आएगा ही आएगा। और इसको कैसे मतलब डिलीवर करना है, कैसे बनाना है, आपको हम डिटेल में बताएंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर 5 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे पत्र है। और बाबू पत्र एकदम में आसान, एकदम में आसान है ये पत्र, क्योंकि इसमें हम वो चीज बताएंगे कि कैसे इसमें को लिखना, बस यही पे पूरा लिख देंगे, आप लोग खाली रट के चले जाइएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन आंसर आएगा, जो कि आपका 10 नंबर का होने वाला है। उसी क्वेश्चन आंसर के मतलब क्लियर करने के लिए हाई चैप्टर में हम बताए हैं कि अगर वो क्वेश्चन आंसर क्लियर करना है तो हाई इधर का कहानी का हाई चैप्टर में और कविता का हाई चैप्टर में क्लियर रख लीजिएगा, हमारे ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे व्याख्या करने वाला होता है। कौन सा, तो हाई जो चैप्टर में बताया है ना भैया, यह चैप्टर से आएगा व्याख्या करने वाला, तो ध्यान से देखिएगा इसको। हिंदी का हो गया। संस्कृत तो आसान है, संस्कृत का टोटल वीडियो बना के मेरे YouTube चैनल पर अपलोड है, इसी चैनल पे अपलोड है, वहां से जाके देख लीजिएगा। इसमें कुछ करना कुछ नहीं है, वही हमारा रामबाण टारगेट का और वही हमारा रामबाण क्वेश्चन है कि 2 किताबों जैसे भी हो खत्म कर लेंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है उसके लिए हम बुक को एनालाइज कर लेंगे, उसका प्रत्येक क्वेश्चन आंसर हम इसमें डाले हुए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके बाद चलेंगे तो अगला हमारा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। 4 गो मिल के एगो सब्जेक्ट बनाता है, तो 4 गो मिल के बनाता है, तो चैप्टर हो गया ढेर खूनी। चैप्टर ढेर खूनी, लेकिन क्वेश्चन कम आएगा, उसका नंबर कम आएगा, तो क्यों इतना माथा पीछी करके सब किताब पढ़ जाए। आधा से ज्यादा बच्चों का तो यही कंफ्यूजन होता है कि आर्ट्स में लिखेंगे कौन सी। बापू देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, हम जो बता रहे हैं उस बातों को। आप ये 4 गो चैप्टर मिला के आपका जो है वो 80 नंबर का आएगा और 20 नंबर प्रैक्टिकल रहेगा। ध्यान दीजिए, 4 गो चैप्टर मिला के आएगा, तो ये 4 गो बुक मिला के आएगा, तो चारों बुक क्यों पढ़ना पूरा,
अगर अभी तक पढ़ लिए हैं तो अच्छा बात है, याद है तो अच्छा बात है, और नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं कीजिए, हम हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में टारगेट का अब जो है और क्वेश्चन बैंक का है, इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे, जैसे भी हो इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे, एकदम आसान है, हंसते खेलते में आराम से पूरा हो जाएगा। और किताब के लास्ट में बाबू यही इंपॉर्टेंट है, किताब के लास्ट में देखिएगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हर किताब के लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, हर चैप्टर के लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, 10 15 20 जितना भी हो। बाबू जैसे भी हो उलट जाओ, क्योंकि वही से क्वेश्चन में ज्यादातर चांसेस होता है वैसे क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आप जैसे भी हो वो क्वेश्चन रट जाओ। कहां से? तो हर किताब के लास्ट में, सॉरी चैप्टर के लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव पूछ ले हैं वो चैप्टर ऑब्जेक्टिव है उसको रट जाओ। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक का जो सब्जेक्टिव दे रहे हैं एक बार देख नजर दौड़ा लेंगे, बस हमारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आर्ट्स मतलब लपेटने का सब्जेक्ट, लपेटने मतलब आपके पास सोचने की क्षमता है ना, तो आर्ट्स में कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि बस डाटा होना चाहिए मेरे पास। अगर डाटा है तो समझिए टोटल के टोटल हम इस आर्ट्स का क्वेश्चन लपेट सकते हैं। आर्ट्स मतलब लपेटने वाला चीज, फेंकने वाला चीज, तो फेंको ना, फेंकने में किसी को तो आप लोग थोड़े दबा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे इसलिए हम दिखाते हैं कि क्वेश्चन बैंक का अब जो है ऊपर जब, इसके बाद ज्योग्राफी का भी सेम हम फंडा रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है तो टारगेट का और क्वेश्चन बैंक का रख जाओ, संगे संगे जो बुक का लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दो फिर से बता रहे हैं, बुक का जो लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव है वो जरूर पढ़ जाओ। हर चैप्टर के लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले, आप उसे पढ़ जाओ, रट जाओ। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी सेम फंडा है हमारा, ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे तो टारगेट, क्वेश्चन बैंक और बुक का लास्ट वाला रट जाएंगे, बहुत कम है, आराम से हो जाएगा। क्योंकि अगर मन में ठान लिया जाए ना तो एवरेस्ट पर भी चढ़ा जा सकता है, माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ा जा सकता है। आदमी चढ़ा है, ये छोड़ो, अंतरिक्ष में, चंद्रमा पर जब आदमी जा सकता है तो चैप्टर क्लियर करना कितना, 1 महीना का बहुत हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। सिविक्स का भी हम वही फंडा रखेंगे, इसका जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव के लिए हम क्वेश्चन बैंक को रख देंगे। उसके बाद हमारा जो सिविक्स है इसके लिए भी टारगेट, क्वेश्चन बैंक और संगे संगे बुक का लास्ट वाला जो टॉपिक है, जो ऑब्जेक्टिव है उसको खत्म कर देंगे। और जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव के लिए हमारा वही करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन बैंक है वो क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम क्लियर कर देंगे, क्वेश्चन बैंक का जो सब्जेक्टिव है उसको हम क्लियर कर देंगे। इसके अलावा देखेंगे तो ये पूरा जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। ये 4 गो चैप्टर मिला के मेरे भैया आएगा तुमको 80 नंबर का, इसमें ज्यादा माथा पेची ना करेंगे, जो चीज हम बताए हैं सिर्फ वही करेंगे, क्योंकि 1 महीना बहुत होता है अपने जिंदगी को बदलने के लिए। इतना दिन नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कर सकते हैं। और हम हाथ जोड़ के कहते हैं जो भैया पढ़े हैं उनके लिए तो और ही अच्छा बात है, बस खाली एक बार इसको रिवाइज कर दो, बस रिवाइज कर लो। तुम और भी पढ़ो ठीक है, लेकिन इसको रिवाइज करके जरूर जाना, क्योंकि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे भैया यही से आने वाला है, तो आप तनी इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें आप सबको ये जो किताब है इस चैप्टर वाइज लेके आएंगे कि मैथ का जो चैप्टर 1 है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, आने वाला नहीं है, कौन कौन आएंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, इस इत्यादि टोटल लेके हम आएंगे। तो आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए और इस बिहार बोर्ड को दिखा दीजिए कि हमारा भी इलाका कोई कम नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और खासकर हम उन बच्चों को बोलना चाहेंगे जो अभी भी पढ़ने के नाम पे सिर्फ अपने गार्जियन को धोखा दे रहे हैं, अभी भी सुधर जाइए, क्योंकि आपके गार्जियन बड़ा मेहनत से और बड़ा मुश्किल से आपको पढ़ा पाते हैं। क्योंकि अगर आपको गरीबी देखना है तो आप चले जाओ ट्रेन में, वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे जब हाथ में कटोरा लेके घूमते हैं ना, तब आपको गरीबी का एहसास होगा कि हम लोग कितने महान है, हमारे गार्जियन कितने महान है कि हम लोग को रहने के लिए और पढ़ने के लिए वो छत दे चुके हैं और वो हम लोग के ऊपर आश्रय किए हुए हैं। इसीलिए बाबू आप लोग बहुत लकी है, क्योंकि आपके पास गार्जियन है। तो अभी भी समय है, बातों को मान लीजिए। और फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जहां पे चैप्टर वाइज बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।